lovely good morning student. How are you? Maybe you're fine at your homes. Today we'll teach you, we learn about the from trader to the history. In our lesson number 2 in history, what is the topic? Lesson number 2 in subject history. We learn about from trade to the territory. आज हम बात करेंगे व्यापार से किस तरह से भारत में साम्राज्य बनाकर स्टेबल कर लिया एंड बाहर से आने वाले कुछ फिरंगीज ने। हमें ब्रिटिश रूलर्स के बारे में पता है, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पता है, उन्होंने क्या बेनिफिट हमारे यहाँ से क्या किस तरह के बेनिफिट लिए, किस तरह से उन्होंने हम पर रूल किया, उन सभी के बारे में हमने बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ना सीखी हैं, पढ़ी हैं, कहीं ना कहीं से सुनी हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से वो भारत में आए, ठीक है, और किस तरह की उन्होंने पॉलिसी, किस तरह के अलायंसेस यहाँ पर इस्टेब्लिश की, उनके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम The discovery of a long sea route to the India from the Europe। किस तरह से एक बहुत लंबा रास्ता जो है खोजा गया, किसके द्वारा? वास्को डिगामा के द्वारा। वास्को डिगामा इज द फर्स्ट पर्सन। वास्को डिगामा पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सी रूट जो हमारा था भारत में आने का रास्ता, समुद्री रास्ता जो था वो कहीं ना कहीं डिस्कवर करके लोगों को दिया था। मीन्स बाहर के विदेशी यूरोपियंस लोगों को ये बताया था कि वो इंडिया में किस तरह से प्रवेश कर सकते हैं। सी रूट भी उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था। सबसे पहले भारत में आने वाले जो थे वो थे पोर्टुगीज़। इस जो वास्को डिगामा ने जो रूट का इन्वेंशन किया था वो आपको जो है 1498 में इन्वेंटेड किया गया था। इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1498 के अराउंड ईयर में, ठीक है। 1498 BC में इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था इस लॉन्ग सी रूट को, ठीक है। यहाँ पर इसको मेज़र करेंगे। उसके बाद पोर्टुगीज़ भारत में आए। इनका फर्स्ट यूरोपियंस जो थे भारत में आने वाले वो कौन थे? पोर्टुगीज़ थे। वास्को डिगामा भी एक पोर्टुगीज़ था, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर इन्वेंशन किया था, ये भारत में आए। उसके बाद इनका मेन जो उद्देश्य था वो अपने व्यापार को यहाँ बढ़ाना था। भारत में जितने भी ट्रेडर्स आए सबका एक ही जो मेन टॉपिक था या मेन नीड थी वो क्या थी? अपने व्यापार को, अपनी जो मीन्स ट्रेड को बढ़ाना था, ठीक है। और इस ट्रेडिंग के लिए भारत में बहुत सारे व्यापारी बाहर से भी आए, जिसमें सबसे पहले आपको बताया गया कौन थे? पोर्टुगीज़ थे। सबसे पहले कौन आए थे बेटा? पोर्टुगीज़ आए थे। तो सबसे पहले आए पोर्टुगीज़, फिर उसके बाद आए फ्रेंचेस। फ्रेंच जो मीन्स आपकी थी, सॉरी, सेकंड आए आपके द डचेस। जो डचेस थे वो भारत में आए थे आपके अराउंड एबल इन 1961, ठीक है। पोर्टुगीज़ आपके 1498 में इन्होंने भारत में अपना रास्ता ढूंढा था, किसकी हेल्प से? वास्को डिगामा की हेल्प से। फिर उन्होंने अपना एक स्टेब्लिशमेंट कहाँ पे, अपने सेटलमेंट ट्रेडर के कहाँ पे किया था? गोवा में किया था। बट टिल 1961 में गोवा जो था, जो पोर्टुगीज़ का अपना मेन सेंटर था, वो किस में आ गया था? इंडिया में आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया गया कि वास्को डिगामा पहला ऐसा पर्सन था जिसने किसकी खोज की थी बेटा? लॉन्ग सी रूट की। कहाँ से? इंडिया फ्रॉम यूरोप, यूरोप से इंडिया तक के लिए, ठीक है। फिर वास्को डिगामा पहले पर्सन थे जो पोर्टुगीज़ थे। इन्होंने अपना जो व्यापार था वो कहाँ पर, इनका जो ट्रेडिंग सेंटर था वो कौन सा था? गोवा था, ठीक है। गोवा में इनका ट्रेडिंग सेंटर था। फिर उसके बाद 1961 में ये कन्वर्टेड होकर ये किसके पास आ गया? 1961 में ये जो कन्वर्टेड होकर भारत में ही ऐड हो गया था। 1961 में टिल 1961 में ये किस में ऐड हो गया था? गोवा, इंडिया में ही ऐड हो गया था। उससे पहले ये किसका सेंटर माना जाता था? पोर्टुगीज़ का सेंटर माना जाता था। उसके बाद करते हैं हम बात डचेस की। डचेस जो थे वो 17 सेंचुरी में भारत में आए, सॉरी वो 17 सेंचुरी में भारत में आए, ठीक है। आपके डचेस कब आए भारत में? 17 सेंचुरी में भारत में आए। इन्होंने अपना व्यापार जितना भी था वो नागापट्टनम हुआ हो या मछलीपट्टनम हुआ हो, मीन्स बाहर वाले एरियाज़ में अपना सेंटर जो है नीचे साउथ एशिया में, साउथ इंडिया में या फिर आप ईस्ट एरिया में इन्होंने अपनी जो व्यापार को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया।
डचेस के बाद भारत में आने वाले सबसे नेक्स्ट नंबर पे आते हैं फ्रेंच कंपनी। फ्रेंच कंपनी एक बहुत पावरफुल कंपनी थी जिसका मेन जो काम था वो केवल ट्रेडिंग करना नहीं था, भारत में अपनी जो है मजबूती से अपने ट्रेड को इस्टेब्लिश करना भी था। और इनकी जो उत्पत्ति है वो 1664 में मानी जाती है कि ये भारत में कब आए, इन्होंने स्टार्टिंग कब करी, 1664 से की थी। 1664 में जब फ्रेंच कंपनी यहाँ पर आई तो फ्रेंच कंपनी ने अपनी जो है बहुत सारी फैक्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते थे या फिर अपने ट्रेड को बहुत अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए उन्होंने कॉलोनी सिस्टम इस्टेब्लिश किया। कॉलोनी सिस्टम क्या था कि जिसमें आपके सपोज कीजिए ये एरिया है जहाँ पर आपकी फैक्ट्री है, यहाँ पे आपको वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या करते थे अपने वर्कर्स के लिए कुछ एरिया मीन्स कुछ घर बना दिया करते थे जिससे कि इन द नीड ऑफ, भाई किसी को भी अगर कोई काम करवाना है तो सबसे पहले वर्कर की नीड होती है और वर्कर्स के लिए इन्होंने होम प्रोवाइड किए थे जिसकी हेल्प से वर्कर्स यहाँ पे 24 आवर्स अपना वर्क कर सकें, मीन्स इनको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, इनको वर्कर प्रॉपरली मिलते रहें। ठीक है, उनके लिए रहने की सुविधा के लिए इन्होंने मकान जो है थोड़े थोड़े जो है क्वार्टर के तौर पर क्वार्टर बनाए के दिए थे जिसमें लोग जो है अपना रहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंच कब आए, 1664 में भारत में फ्रेंच आए। इन्होंने अपने व्यापार को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया। इन्होंने एक कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश की जिसको क्या बोला जाता है, फ्रेंच ईस्ट कंपनी का नाम दिया गया। क्या नाम दिया बेटा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अभी हमने आपको क्या क्या बताया, वास्को डी गामा पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सी रूट फाइंड आउट किया था 1498 में। 1498 में एक लॉन्ग सी रूट की हेल्प, इनकी हेल्प की वजह से यूरोपियन जो थे वो भारत में आए। ठीक है, इस रूट की हेल्प से। इसमें सबसे पहले आने वाले भारत में कौन थे, पोर्टुगीज थे जो 1498 में, मीन्स वास्को डी गामा खुद भी एक क्या थे, मर्चेंट थे। ठीक है, तो मर्चेंट जो थे वो अपने व्यापार के लिए यहाँ पर आए थे और उसके बाद यहाँ पर गोवा में उन्होंने अपना जो है एक मेन एरिया जो जहाँ से ये अपना ट्रेड किया करते थे वो कौन सी एरिया था इनका, गोवा। 1961 में टिल 1961 में ये जो आपका गोवा जो था पोर्टुगीज के हैंड में था वो कहाँ पर आ गया था, वो इंडिया से कनेक्टेड हुआ। फिर उसके बाद बात करते हैं डचेस की। डच जो थे वो ज़्यादातर हमारे ईस्ट और साउथ एरिया में इन्होंने अपना ट्रेडिंग को बढ़ाया। ठीक है, जिसमें नागापट्टनम हुआ या मुस्लिमपट्टनम हुआ, ये इसमें मेन सेंटर्स माने जाते हैं। 17वीं सेंचुरी में इन्होंने भारत में अपना व्यापार को बढ़ाया और बहुत तेज़ी से फैलाया। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं द फ्रेंच जो है भारत में 1664 में आए हुए, 1664 में आए। इन्होंने अपनी बहुत, इनका मेन जो उद्देश्य था वो केवल अपने व्यापार को भारत में बढ़ाना नहीं था, अपना सेटलमेंट भी भारत में करना था, मीन्स अपने आप को यहाँ पर मजबूती से बिठाना भी था। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। इसके बाद इन्होंने अपनी यहाँ पर फ्रेंच ने अपनी कंपनी खोली जिस कंपनी का नाम इन्होंने दिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था बेटा इसका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद फ्रेंच के साथ ही फ्रेंच जितने ही मजबूत एक और पावरफुल एक और जो है कंपनी भारत में आई जिसने मीन्स केवल फ्रांस का अपना मीन्स फ्रांस को यहाँ से नहीं उखाड़ा बल्कि अपनी सत्ता, अपनी नींव जो है भारत में एक ट्रेड के साथ साथ एक टेरिटरी बेस में मीन्स अपना साम्राज्य यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। तो उसमें किसको काउंट किया जाता है, द EEIC। EEI मीन्स ई मीन्स है यहाँ पर इंग्लिश, नेक्स्ट ई शो इज ईस्ट, I मीन्स इंडिया और C मीन्स कंपनी। तो यहाँ पे ये क्या शो करता है आपका EEIC, ये शो करता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट 69 में। ठीक है,
यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल उस समय दो कंपनी थी, जो थी एक तो फ्रेंच और दूसरी क्या थी आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मीन्स जिसे ब्रिटिश कंपनी भी बोल सकते हैं। ये दोनों कंपनी उस समय में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। दोनों ही अपनी जो है सत्ता भारत में अपनी जो है ट्रेड के साथ साथ अपने आप को भी इस्टेब्लिश करना चाहती थी। पूरा जो ये चाहे दोनों का ही मानना था कि पूरे भारत में सिर्फ इनका ही ट्रेडिंग मीन्स ये ट्रेड करें, अपना व्यापार इनका ही यहाँ पर जो है मजबूती से बना रहे। ये सभी को मालूम है कि भारत जो है जितना आज मीन्स शायद हम इतने वेल्थ के बेस पर अगर देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्स भारत में बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह से उस समय में भी थे। और यहाँ पर इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लोग उसकी वेल्थ के कारण भारत में प्रवेश किया करते थे। यहाँ पर मेन रीज़न जितने भी ट्रेडर्स का रहा है वो रीज़न क्या रहा है, सिर्फ यहाँ की वेल्थ। ठीक है, यहाँ पर इतनी वेल्थ थी जिसके कारण वो सभी के सभी जितने भी रूलर्स आए हों, चाहे अपने अपने पीछे जितने भी रूलर्स पड़े हैं, चाहे तो वो आपके मुगल्स रूलर्स हुए हों, चाहे वो आपके आर्यन हों, चाहे वो आपके चोला वंश के रूलर हों, उन सबका मेन रीज़न भारत पे कंट्रोल करने का क्या था, क्योंकि वो यहाँ की वेल्थ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि यहाँ ये भारत एक ऐसी कंट्री है जो कि सोने की चिड़िया इसीलिए कहलाई जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा खनिज मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को रिच बना सकते थे। ठीक है, और यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी अपने आप को यहाँ पर केवल ट्रेड के नाम पर आई थी, बट उसका मेन मोटिव क्या था, यहाँ पे अपनी टेरिटरी अपने साम्राज्य को इस्टेब्लिश करना। यहाँ पे सबसे मेन जो यहाँ पर दिया गया था वो 1690 में जहांगीर जो था उसने दिया था। में जहांगीर ने एक जो है अलायंस में से एक फरमान जारी किया। उस फरमान में उसने ये लिखा कि जितना मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश कंपनी है, वो अपनी कहीं पर भी भारत में कहीं पर भी अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकती है। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से किसकी जीत थी, ब्रिटिशर्स की जीत थी। और इसी तरह से उन्होंने अपना जो पूरे भारत में अपनी जगह जगह फैक्ट्री इस्टेब्लिश की और फिर उसके बाद अपने फैक्ट्रीज़ की हेल्प से कुछ नई नई पॉलिसी बनाई। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम्स किए जिनके ऐसी बहुत सारी वॉर हुई और कई ऐसी जो है मीन्स उन्होंने पॉलिसी बनाई जिसके कारण वो पूरे भारत पे उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। यहाँ के राजा भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाए। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर जहांगीर, हमने आपको बताया कि 1619 में जो है जहांगीर ने एक फरमान जारी किया जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन दी गई कि वो कहीं पूरे भारत में कहीं पर भी अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फ्रेंच। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दो ऐसी कंपनी थी जो उस समय में जो भारत में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और दोनों की एक ही डिज़ायर थी। क्या डिज़ायर थी दोनों की, चाहे वो फ्रेंच कंपनी हो चाहे वो आपकी इंग्लिश कंपनी हो, दोनों की एक ही डिमांड थी, एक ही डिज़ायर थी कि वो पूरे भारत में सिर्फ उनका ही ट्रेडिंग मीन्स व्यापार उनका ही बना रहे। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारी मीन्स ऐसे इवेंट्स रहे इनके लाइफ। सबसे बड़ी जो वॉर थी वो आपकी कार्नेटिक वॉर थी। अब हम कार्नेटिक वॉर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट रिवाइज फर्स्ट। पहले हम इसकी को रिवाइज करेंगे कि क्या क्या आपने अभी पढ़ा। हमने बताया आपको सब्जेक्ट लेसन नंबर 2 में हिस्ट्री में फ्रॉम ट्रेड टू द टेरिटरीज, किस तरह से व्यापार से साम्राज्य की ओर बढ़े। भारत में सबसे पहले जो यूरोपियंस भारत में आए वो थे आपके पोर्टुगीज, जिसमें वास्को डी गामा पहले ऐसे पर्सन रहे जिन्होंने 1498 में सी रूट को खोजा था, मीन्स समुद्री रास्ते को खोजा था जो कि यूरोप से भारत में प्रवेश किया जा सके जिससे। ठीक है, पोर्टुगीज ने अपना जो मीन्स मेन सेंटर था वो गोवा में बनाया, जो कि कब तक आपका रहा 1961 में। ये जो टिल 1961 से पहले हमारा ये क्या था,
पोर्टुगीज का ही एक मेन सेंटर था, बट इन 1961 हमने इसको इंडिया में ही सम्मिलित कर लिया, मीन्स भारत का ही हिस्सा बन गया ये। फिर उसके बाद 17वीं सेंचुरी में आपके डचेस आए, इन्होंने ज़्यादातर भारत के साउथ और ईस्ट एरिया में अपना व्यापार बढ़ाया। उसके बाद आपके फ्रेंच कंपनी आई, फ्रेंच जो थे वो आपके 1664 में आए। ये भी बहुत पावरफुल कंपनी थी और इनकी डिज़ायर थी कि बाहर के जितने भी ट्रेडर्स हैं उन सभी का जो है यहाँ से नामो निशान हटकर वो खुद ही अपनी जो है व्यापार को यहाँ पे बढ़ाएं और कोई और व्यापारी यहाँ पर ना हो। फिर उसके बाद आ गई आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी यही मानना था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच कंपनी दोनों ही बराबर मीन्स इक्वल पावरफुल थी, दोनों की मिलिट्री पावर्स भी बहुत अच्छी थी, बट दोनों की इच्छा डिज़ायर क्या थी, वो एक ही थी कि वो दोनों ही चाहते थे कि वो पूरे भारत पे व्यापार करें, ठीक है। और इन दोनों का व्यापार मेन जो रॉ मटेरियल होता था यहाँ पे कॉटन या फिर जूट का हुआ करता था, मीन्स कॉटन के क्लॉथ का व्यापार हुआ करता था उस समय, जूट का यूज़ किया जाता था व्यापार के लिए मेनली, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 69 में यहाँ पर आई और इसने यहाँ पर अपनी जो है अपना ट्रेड यहाँ पर मेन उद्देश्य पहले यहाँ पर सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाना था। उसके बाद दोनों कंपनी को लगने लगा कि भारत में उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, इसीलिए 1619 में जो है जहांगीर की हेल्प से ब्रिटिश कंपनी ने एक फरमान जारी करवाया जिसमें लिखा गया था कि वो भारत में किसी भी एरिया में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकती हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कार्नेटिक वॉर। बेटा जितना टॉपिक आपको समझाया गया है यू मे बी अंडरस्टैंड डेट आप सभी को समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर वे में उसको अपना नोट भी करते रहें। अगर किसी डेट में आपको डाउट है तो दोबारा से इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको पूछ भी सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट आवर टॉपिक, इट विल बी द कार्नेटिक वॉर। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, द कार्नेटिक वार, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इस समय में दो मेन जो पावरफुल ट्रेडर्स थे वो कौन सी थी, दो कंपनी थी, जिसमें आपकी एक फ्रेंच कंपनी आती है, दूसरी आपकी कौन सी आती है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। अब बात करेंगे इन दोनों के बीच में एक वॉर हुआ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, जिसको हमने नाम दिया द कार्नेटिक वॉर। इसे कार्नेटिक वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस जगह पर ये मीन्स युद्ध लड़ा गया था उसका नाम था उस समय कार्नेटिक, ठीक है। इसी के नाम से जो है इसका यहाँ पे इस वॉर को इसी वॉर के नाम से इसको जाना जाता है, इस जगह के नाम से इस वॉर को जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं आपके ये ईयर मीन्स किस ईयर से ये स्टार्ट हुई, ये ईयर था आपका 1746। किस ईयर से ये स्टार्ट हुई थी, 1746। कब से स्टार्ट हुई बेटा, 1746, और इसका एंड हुआ इन 1763। इन दोनों ही जो मीन्स जो ये कार्नेटिक वॉर हुआ ये दो कंपनी के बीच में हुआ था, टू कंपनी के बीच में हुआ। कंपनी कौन कौन सी थी, फ्रेंच कंपनी, दूसरी थी आपकी इंग्लिश कंपनी, ठीक है। दो कंपनी के बीच में हुआ ये, फ्रेंच कंपनी के बीच में और इंग्लिश कंपनी के बीच में। हालांकि ये जो स्टार्टिंग थी वो कहीं ना कहीं इंग्लिश जो आपकी ब्रिटिशर्स कंपनी थी उन्होंने की थी। ये इवेंट जो है वो घटना किस तरह से थी कि इन्होंने क्या किया था, जो मीन्स फ्रेंच कंपनी की जिस शिप थी जहाँ पर ट्रेड करने के लिए मीन्स जिससे एक्सपोर्ट किया करते थे उस पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसके बदले में जो मीन्स फ्रेंच कंपनी थी उन्होंने रिटर्न बैक में क्या किया कि एसटी जॉर्ज का जो किला था, जो फोर्ट था, उस पर उन्होंने कब्जा किया, जो कि ब्रिटिशर्स ने उस समय अपने रहने के लिए एक प्लेसमेंट बनाई हुई थी जहाँ से वो अपना व्यापार किया करते थे, मीन्स सारे दस्तावेज जहाँ पर रखा करते थे। जब इस एरिया पर जब फ्रेंच कंपनी ने इस तरह से करा तो ये वॉर बढ़ गई, मीन्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो इंग्लिश कंपनी थी उसने किसको पूरा ये कह दिया कि मीन्स किसके कारण ये सब कुछ हो रहा है, ये फ्रेंच कंपनी के कारण हो रहा है, क्योंकि फ्रेंच कंपनी ने उनके एसटी जॉर्ज किले पर जो है जो मेन एरिया है उनका उस पर कब्जा कर लिया।
जबकि रियलिटी क्या थी कि उन्होंने सबसे पहले उनकी शिप पर कब्जा किया था, जिसके अगेंस्ट उन्होंने ये जो मीन्स एक्ट था, इस जो भी एक्ट उन्होंने फॉल्ट किया वो उसको बेस किया, मीन्स उसके बेस पर उन्होंने ये सब कुछ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फ्रेंच कंपनी और ईस्ट कंपनी आपकी पहली आती है। इनका कार्नेटिक वार आपका 1746 में एक इवेंट, एक घटना के कारण हुआ था, जिसमें जो शिप थी, फ्रेंच कंपनी की जो शिप थी, उस पर कंट्रोल किया था किसने? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके ही बेस पर इंग्लिश कंपनी का जो शायद एसटी जॉर्ज ही था, जो एसटी जॉर्ज फोर्थ था, उस पर कंट्रोल किया था किसने? फ्रेंच कंपनी ने। ठीक है, और इस तरह से ये वॉर आपकी स्टार्ट हुई, और ये स्टार्ट हुई आपकी 1742 के बीच में। ये वॉर स्टार्ट हुई थी 1742 के बिटवीन। ठीक है, स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1742 में छोटे छोटे मुद्दों के लिए इन्होंने झगड़ा करना स्टार्ट किया, और फिर इन द एंड ये एक वॉर का, एक लड़ाई का, एक बैटल का रूप उसने धारण कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मीन्स पहले उसमें सेकंड जो आपकी 1742 में आपका स्टार्ट हुआ था, बट इसकी स्टार्टिंग जो वॉर की मीन्स सब छोटी छोटी घटनाओं से लेकर बड़ी घटना पर जब आया, तो वो 1746 से लेकर 1746 से लेकर आपका ईयर था वो 1748। ठीक है, फ्रेंच कंपनी ने स्टार्टिंग किया कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक वॉर जो है छोटे छोटे मुद्दों से स्टार्ट हुआ था, जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच के जो है अगेंस्ट किए थे। कुछ पॉलिटिक जो है वर्क करना स्टार्ट किया, कुछ राजनीति वर्क करे, जिसके कारण जो है ये झगड़े धीरे धीरे बढ़ते चले गए, जिसका एक जो है मेन मोटिव क्या था, इसमें अपने आप को जो है पूरे भारत में स्टैब्लिश करना था। ठीक है, मेन रीज़न क्या था इन सभी वॉर्स का? अपने आप को पूरे भारत में स्टैब्लिश करना था। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 1742 में, जब बिटवीन इस ईयर के बिटवीन में ही स्टार्टिंग हो चुकी थी छोटी छोटी घटनाओं से इस वॉर की, फिर बड़ा जो रूप लिया वो 1746 से लेके 1748 तक ये फर्स्ट वॉर हुई आपकी कार्नेटिक वॉर। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपके सेकेंड कार्नेटिक वॉर। बेटा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखे आप 1746 से लेके आपकी 1748 तक। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेकेंड कार्नेटिक वॉर की, द सेकेंड कार्नेटिक वॉर। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसपास के जितने भी रूलर्स थे उनसे सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, जिसमें सबसे पहले जो चंद साहिब थे जो कि हैदराबाद के थे, उन्होंने फ्रेंच कंपनी का साथ देना मीन्स फ्रेंच कंपनी को सपोर्ट दिया उन ब्रिटिशर्स के खिलाफ। वहीं पर मोहम्मद अली जो थे उन्होंने जो हेल्प करी किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ताकि वो अपनी जो मीन्स ट्रेड है वो अच्छी तरह से बढ़ा सकें भारत में। ठीक है, ये स्टार्ट हुई थी आपकी 1749 में और एंड हुआ इसका 54 में। ठीक है, इसे याद रखेंगे। द सेकेंड कार्नेटिक वॉर आपकी 1749 में स्टार्ट हुई और 54 में इसका अंत हुआ। इसी बीच में हैदराबाद के जो नवाब थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, इनकी डेथ के बाद मीन्स कहीं ना कहीं ये जो वॉर थी जो दबी हुई थी वो बहुत तेज़ी से एक्सप्लोड होकर बाहर निकल के आई, जिसमें उन्होंने आसपास के जितने भी रूलर्स थे उनका सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंच कंपनी का मैंने अभी आपको बताया, फ्रेंच कंपनी का किसने हेल्प दी थी? कौन से रूलर थे जिसने फ्रेंच कंपनी को हेल्प करी थी अपने मीन्स रिवोल्ट में, इस वॉर में फ्रेंच कंपनी का साथ देने वाले रूलर कौन थे? यस, चंद साहिब। कौन थे बेटा? चंद साहिब। और आपके दूसरे कौन थे? मोहम्मद अली, जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी को सपोर्ट दिया था। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे और रूलर्स थे जिन्होंने इन दोनों ही कंपनी के अपने अपने बेस पर सपोर्ट दिया था।
इस में क्या हुआ, इस वॉर में अंत में जो फ्रेंच कंपनी थी उसकी हार हुई और इस बैटल में डिफीटेड होते ही ब्रिटिश कंपनी ने कई सारे अलायंस में कुछ संधि जो है करी। एक संधि में उन्होंने मीन्स ये प्रूवमेंट ये कहा गया संधि में उसने मीन्स इस पर दस्तावेज पर साइन करवाया कि ब्रिटिश कंपनी जो है फ्रेंच के कई हिस्सों पर जहाँ पर फ्रेंच कंपनी अपना शासन मीन्स अपना ट्रेडिंग कर रही थी, अपना व्यापार कर रही थी, उन एरिया पर अब किसका रूल था, अब वहाँ पर ट्रेड कौन करता, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी, व्यापार करेगी। इस वॉर के अंत में जो अलायंसेस बनाई गई थी संधि में यही लिखा गया था कि वो कई सारे एरिया जहाँ पर फ्रेंच अपना क्या कर रही है, अपना व्यापार करती थी, अब उन एरिया पर किसका व्यापार होगा, आपकी ब्रिटिश कंपनी का व्यापार होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपनी थर्ड बैटल पर। कार्नेटिक जो थर्ड बैटल थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के मेन मोटिव था। ब्रिटिशर्स ने वो थर्ड बैटल जो है वो क्यों की थी, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं ना कहीं जब उन्होंने मीन्स ब्रिटिश फ्रेंच कंपनी को एक वॉर में हरा दिया तो उनकी मेन मोटिव ये क्या हो गया था कि अब भाई छोटे छोटे हिस्से क्यों लें। भाई अगर सपोज करिए कि आपकी मम्मी है, ठीक है, आपके घर में मीन्स आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको मीन्स आपके थोड़े से मीन्स परेशान होने पर आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई छोटी छोटी चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं तो फिर बड़ी से थोड़ा सा और आप झगड़ा कर लो या फिर थोड़ा और अपना रूट के दिखा दो अपने पेरेंट्स को, वो दे ही देंगे। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी मीन्स नेचर में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनी के ये मन में आ ही गया था कि अगर वो इतना हरा कर उसको इतना पोर्शन ले सकती हैं तो वो बाकी भी हिस्सा ऐसे ही ले सकती हैं और पूरे भारत पर सिर्फ उनका ही व्यापार होना चाहिए, और यही रीज़न था कि उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे थर्ड बैटल थी हम फ्रेंच कंपनी की। अब बात करें हम थर्ड कार्नेटिक वार की, जो कि किसने स्टार्ट किया था, ब्रिटिश कंपनी ने जिसको स्टार्ट किया था। ठीक है, कार्नेटिक वॉर जो थर्ड थी वो आपके स्टार्टेड हुई 1756 से और इसका एंड हुआ 63 ईयर में। ये वॉर आपकी 7 ईयर तक चलती रही। ये कितने सालों तक चली, 7 ईयर तक। 7 ईयर तक ये जो वॉर है चलती रही। इसका मेन उद्देश्य क्या था, पूरे भारत पर अपना ब्रिटिश कंपनी का एक ही डिज़ायर था, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो पूरे भारत पर अपना ट्रेड करना चाहती थी, और कहीं ना कहीं ये जो सपना था वो इस वॉर के साथ साथ मीन्स उसका शुरुआत हो चुकी थी, और इस वॉर के साथ ही उसकी जो ये डिज़ायर थी, वो इच्छा थी, वो पूरी होने वाली थी, फुलफिल होने वाली थी। ठीक है, और इसी के साथ कार्नेटिक वॉर जो थर्ड थी आपकी, जो कि आपकी कौन से ईयर तक, 56 से लेके 63 ईयर तक चलती रही, मीन्स पूरे 7 साल चलती रही। इस बीच में फ्रेंच कंपनी ने कई जगहों पर जो है अपने आप को मीन्स फ्रेंच कंपनी कई जगह पर डिफीटेड हुई। इसके एंड में जो उनका मेन सेंटर था, आपको मेन सेंटर जो था मीन्स उन्होंने फ्रेंच का जो मेन सेंटर था फोर्सफुली अपने जो है कब्जे में किया, जिसके बाद जो है क्या हुआ, इस वॉर का जहाँ पर जब डिफीटेड होने पर मीन्स अब इनके सारे सोल्जर्स डिफीटेड होने के बाद इनके पास कोई और मेडिक बचा ही नहीं था। ठीक है, तो ब्रिटिश कंपनी ने फ्रेंच जो कंपनी थी उसको यहाँ से 63 ईयर में 7 साल के युद्ध में यहाँ से उखाड़ कर बाहर कर दिया, मीन्स यहाँ से डिफीटेड करने के बाद यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर किसका व्यापार बन गया, कौन ऐसी कंपनी रह गई, फिर क्या कौन सी कंपनी रह गई थी बेटा, ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर रह गई थी। हालांकि मीन्स ट्रेडिंग का मतलब क्या था कि अपने कहीं पर भी कोई भी जो कंपनी है, यहाँ पर जितनी भी कंपनी आई सभी का सभी एक मोटिव था, एक दूसरे को मीन्स नीचे की दिखाना, कहीं ना कहीं अपने आप को अपने कारोबार को बढ़ा करना चाहता है। ये तो नॉर्मल से सभी के साथ होता है। यहीं पर फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी ये दोनों ही उस समय में बहुत ज़्यादा पावरफुल कंपनीज थी, जिन्होंने दोनों की डिज़ायर क्या थी कि वो बाकी
की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपनी मीन्स अपने व्यापार को बढ़ाएं और अपनी इनकम गेन कर सकें। और इसका कहीं ना कहीं जो सपोर्टेड है वो ब्रिटिश कंपनी को कई सारे रूलर्स ने दिया, जिसमें सबसे बड़ा जो मीन्स कहीं ना कहीं जो एफर्ट जो मिला था 1916 में मिला, जिसमें जो आपको ब्रिटिश कंपनी को 1619 में मिला था, जिसमें ब्रिटिश कंपनी को जहांगीर ने फरमान सौंपा था कि जिसमें लिखा गया था कि वो पूरे भारत पर अपनी कहीं पर भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकती हैं। और यही फरमान जो था वो किसका हुआ, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया और बाकी कंपनी को यहाँ से निकालने के लिए काफ़ी था। ठीक है, कार्नेटिक वॉर के बारे में बताया कि ये फ्रेंच कंपनी के बीच में हुई थी। दो कंपनी जो अपने आप को यहाँ पर पूरे भारत में इस्टेब्लिश करना चाहती थी, यही जो है बाद में बहुत बढ़ती चली गई और 63 ईयर बाद मीन्स आपका 1763 में ये कंपनी जो थी वो यहाँ से लुप्त हो गई, वैनिश हो गई। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, इस वॉर के अंत में फ्रेंच कंपनी डिफीटेड होने के कारण उन्होंने इस पॉलिसी में मीन्स उन्होंने जो अलाइंसेस लिखी थी कि वो इस अगर वॉर में हार जाते हैं तो वो यहाँ से चले जाएंगे। तो यही कंपनी फ्रेंच कंपनी के साथ हुआ, वो डिफीटेड हो गए और उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई। पूरे उसमें टॉपिक में आपको जो है दो ही चीज़ों के लिए मेन बताया गया है। कुछ जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, जैसे कि वास्को डी गामा पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सी रूट फाइंड आउट किया था। भारत में आने वाले कौन से 4 व्यापारी थे, सबसे पहले कौन आए थे, नंबर फर्स्ट पे कौन आए थे बेटा, फर्स्ट नंबर पे आते हैं पोर्टुगीज, फिर डचेस आए थे 17वीं सेंचुरी में, फिर उसके बाद फ्रेंच आए और उसके अंत में इन द एंड कौन आया था, आपका ब्रिटिश कंपनी आई थी। इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको वो चीज़ दोबारा से समझाऊंगी। ठीक है, आपके ये चैप्टर में आज का यहीं पे टॉपिक फिनिश होता है। आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम जो बताएंगे वो बताएंगे किसके बारे में, बॉक्सर, जो बैटल बॉक्सर है और आपकी प्लासी का जो युद्ध था। ये दोनों ही बैटल उस समय में बहुत ही ज़्यादा नॉइंग थी। इन दोनों ही टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, हैव ए नाइस डे।